बेगूसराय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर सांस्कृतिक पुरुष थे। उनकी रचना में सहजता, पारदर्शिता व संप्रेषणीयता थी। उनकी रचना में राष्ट्रबोध का भाव झलकता था। यह बातें दिनकर जयंती समारोह समिति की ओर से कारगिल विजय भवन में कार्यक्रम में डॉक्टर भगवान ने कही। उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कहा कि उनकी पोशाक भी भारत की संस्कृति के भाव को प्रकट करती थी। उन्होंने लोगों से पोशाक चयन में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना को उद्धृत करते हुए कहा कि सनातन का मतलब ईर्ष्या व द्वेष नहीं है। सनातन धर्म विनम्रता की सीख देता है। वहीं उन्होंने कहा कि दिनकर ने धर्म, संस्कृति व विज्ञान के समन्वय पर जोर दिया। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके सुधांशु रंजन ने कहा कि दिनकर पर गांधी व नेहरू का गहरा प्रभाव दिखता है। वे नेहरू के करीबी माने जाते थे, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर वे नेहरू पर प्रहार करने से भी नहीं चुके। कहा कि साहित्यकारों व पत्रकारों का काम ही सत्ता को आईना दिखाना है। कहा कि आज चापलूसी की संस्कृति कुछ ज्यादा बढ़ गई है। साहित्यकारों व पत्रकारों को दिनकर से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रामरेखा ने की। अध्यक्षता प्रोफेसर अमरेश शांडिल्य कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर भगवान सिंह को दिनकर राष्ट्रीय सम्मान तथा कला कौशल को दिनकर जनपदीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर डीसीसी सोमेश बहादुर माथुर, वरीय उपसमाहर्ता प्रीति कुमारी, दिनकर जयंती समारोह समिति से जुड़े नरेश कुमार सिंह, डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा, अनिल पतंग, अनिल कुमार, राम कुमार, स्वाति गोदर, आनंद प्रसाद सिंह, अविनाश रंजन, वार्ड पार्षद शगुफ्ता ताजवर आदि थे। मौके पर गायन के लिए शिक्षक रूपेश कुमार को भी सम्मानित किया गया। बेगूसराय जिले से राजीव कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी जो है वो अपने आप में एक संदेश है। हम लोग का यह प्रयास है कि उनके जयंती समारोह को हम लोग अच्छे से मना सकें और जनमानस में उनके विचारों को हम लोग फैला सकें। ये हमारा है वो दिनकर जी चूँकि हमारे हैं, और जैसा कि आपको अभी भाषण में सुना गया कि बिहार से कभी उनको पुरस्कार नहीं मिला, ये भगवान बाबू ने। तो उसी तरह से हम अगर दिनकर का सम्मान नहीं करेंगे तो दिनकर का सम्मान कौन करेगा। इसलिए ये 1993 में ये शुरू हुआ, ये हम लोगों ने समिति बनाई और आज तक लगातार निरंतर कोरोना के व्यवधान को छोड़कर सारे सालों तक हमने यह कार्यक्रम को इसी प्रकार से सफलतापूर्वक निभाया और इसमें प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा सहयोग आज तक मिलता रहा। और इसमें हम दिनकर को याद भी करते हैं और दिनकर के बातों को जनता तक जाने में सहयोग भी करते हैं, और इसलिए यह समारोह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिनकर के गुणों को अपने लोगों तक पहुंचाना और नए पौध को उसकी जानकारी देना, ताकि दिनकर के भारतीय संस्कृति का जो उनका कॉन्सेप्ट था वह लोगों तक पहुंचे। इसके लिए यह समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बात हुई दिनकर जयंती। ये दिनकर जयंती तो हर साल बेगूसराय में मनाई जाती है, देश में और जगहों पर मनाई जाती है। ये बेगूसराय के संबंध दिनकर जी का था, यही थे वो मैंने। लेकिन मनाने का कारण यह है कि दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में मान्य थे और उनकी बहुत सारे जो विचार हैं, जो बहुत सारे काम हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए और हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ही प्रेरक है। अब आजकल लोग हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी पढ़ने से क्या होगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दिनकर जी तो इतिहास के विद्यार्थी थे। पटना कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया था और उन्होंने हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हिंदी से प्रेम था और प्रेम में उस समय के जितने भी लोग थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे देखना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे और सबने हिंदी में लेखन किया। हमारे जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाते थे, राष्ट्रपति बने, वो भी तो हिंदी के लिए बहुत काम किया। जितने लोगों को आप उस समय देखेंगे, यही के राम पुरी जी थे, सुखविंदर सहाय जी थे। तो यह एक सबसे बड़ा, सब छोड़ दीजिए कि जो हिंदी के लिए दिनकर जी जैसे लोगों ने काम किया है, लेखन किया है, कविता, साहित्य, वह जरूरी है कि हम हिंदी को सीखें। आपको सर जो प्राइज मिला है वो आपने कहा कि जीडी कॉलेज के बच्चों में जो काबिल हैं उनको दे दिया जाए। हाँ, मेधा के स्तर पर मिल गया है, उनको बने दे नहीं दिया जाए कि 5 लोगों को चयन करके और 3-3 हज़ार की किताबें जो है
दे दी जाए हिंदी की। अच्छा। दिनकर जी की लिखी हुई किताबें। अच्छा। क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया से नई पीढ़ी बहुत भाग रही है, वो आजकल मोबाइल पर और नेट पर ज़्यादा पढ़ रही है, लिख रही है। तो हमको भाई प्रिंट मीडिया को भी माने चले, और दिनकर जी कम से कम उनके नाम पर ये पुरस्कार है, तो उनकी किताबें हमारे ये छात्र खरीदें, पढ़ें, रखें। इसलिए मैंने कहा कि इसको भी मैंने प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि इस तरह से काम किया जाए, पुरस्कार की राशि दी जाए। ठीक।